नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, देश और प्रदेश में चुनावी माहौल जो है लगातार जारी है और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी चालू हो चुका है। लगातार बयानबाजी सियासत का कारण प्रदेश में बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू समाज अगर बटेगा तो कटेगा। ये वीडियो सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन चुका है। कांग्रेस इसे विभाजनकारी राजनीति बताने में भी अब जुट गई है। तो ये जो विषय है, इसको लेकर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुका है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरह का बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे। आपको बता दें कि हालांकि पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां सामने आई। उसके पहले हमने देखा था सीएम योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा की हम बात कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजियां पहले भी की गई है, जहां हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताती हुई नजर आई है। हालांकि इस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस इसको विभाजनकारी नीति बता रही है, अब बांटने का काम करार दे रही है। तमाम तरह की बयानबाजी, तमाम तरह के तंज कांग्रेस अब बीजेपी के इस पोस्ट पर अब जता रही है। हालांकि इस मसले पर क्या कुछ सियासत हो रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, पहले हम उनको सुन लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ध्यान को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। देश को अगर विभाजित करने के जब आप बयान देते हो, ये संवैधानिक मूल के विपरीत होता है, ये सिविल सोसाइटी के मूल के विपरीत होता है, ये कानून के विपरीत होता है। हम एक सेक्युलर नेशन है, 140 करोड़ लोगों के देश है ये। यहाँ हम सद्भावना चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं और हम चाहते हैं इस देश की प्रगति हो। आप बता दो, विश्व में अगर हम कटुता लेके चलेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्रगति हुई और प्रोग्रेस हुई? अगर आप देश की प्रगति की चाहते हो तो आपको ये कटुता खत्म करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है। देश का संविधान जोड़ने की बात करता है। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। एक एक महापुरुष, वो चाहे अंबेडकर हो, उन्होंने सबने जोड़ने की बात की है, इकट्ठे रहने की बात, एकजुट रहने की बात की है। देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। तो मैं मानता हूँ कि ये इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे महापुरुषों की बात, इतने सारे धार्मिक जो परिवार के हमारे आदर्श हैं, उनके विचार, उनके संस्कार से बड़े नहीं है कैलाश जी। कि इसमें कोई संदेह नहीं, जो कैलाश जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। जब जब भारत बटा है तब तब भारत कटा है। स्वतंत्रता के पहले मुगलों के काल में या अंग्रेजों के काल में यदि हम लोग बटे नहीं होते तो क्या आधिपत्य सहते और मारकाट सहते? क्या 47 में कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन किया, तब भी हम बटे और तब भी कटे। तो आज तो आवश्यकता है कि समस्त भारतीयों को धर्म समाज से परे हटकर एक होने की आवश्यकता है। जो भी भारत के हैं, जो अपनी भारत माँ को मातृभूमि मानते हैं, उन सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हम विभाजित होंगे, खंड खंड में होंगे, और यही कांग्रेस चाहती है। 47 में देश को बांट दिया, फिर उसके बाद समाज को बांटा, जाति, धर्म, रंग, वर्ण, भेद, मजहब, धर्म सबके आधार पर बांट दिया। ये कांग्रेस पार्टी में अंग्रेजों का मूल है और उनकी जो नीति है, फूट डालो राज करो, उस पर कांग्रेस पार्टी काम करती है और देश को बांटना चाहती है। हम अखंडता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। तो बटोगे तो कटेगो, इसको लेकर ये जो एक मुद्दा सामने आया, इसको लेकर लगातार सियासत नजर आ रही है। विपक्ष के तमाम तरह के तंज है सरकार पर। अब आखिर इस पर क्या कुछ सियासत हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। अब नीश भार्गव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, इसी के साथ बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो योगेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बटोगे तो कटोगे, आखिर इशारा किस ओर है? ये देखा गया था कि ठीक है, कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की आप राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में इसका असर देखने को मिला। कहीं ये मंशा तो नहीं कि असर यही अब महाराष्ट्र में भी चाहते हो आप? देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा सर्वोपरि है, राष्ट्रहित। राष्ट्रहित सर्वोपरि और अखंड भारत। तो भारतीय जनता पार्टी भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है और उसी के तारतम्य में चलते हुए माननीय कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट आया है। आज भारत में जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश और प्रदेश को विभाजित करने में कौन चल रहा है? कांग्रेस पार्टी
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनके युवराज राहुल गांधी जी, इसी कांग्रेस पार्टी का एक संविधान हुआ करता था। इन्हीं की पूर्ववर्ती नेता श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय राजीव जी कहा करते थे, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज आप जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश प्रदेश को विभाजित करने पर तुले हुए हैं। तो ये डिमांड उठाई किसने? ये जो कांग्रेस के बड़ बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो अभी ज्ञान बांट रहे थे आपकी बाइट में, क्या राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना के आधार पर देश को बांटने की बात करते हैं तो जीतू पटवारी जी के मुंह पर क्या टेप लग जाता है? विवेक तनखा जी जो एकता और अखंडता की बात कर रहे थे, जब इनके युवराज कुछ कहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, बल्कि न केवल समर्थन करते हैं बल्कि उनमें से कुछ लोगों को अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी बनाते हैं, तब क्या विवेक तनखा जी के मुंह पर टेप लग जाता है? तो ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड, दोहरा चाल चरित्र, जिन्होंने 1947 में देश को बांटा, वो पुनः आज देश को बांटने की बात कर रहे हैं और हमारा देश अखंड रहे, एक रहे, इसी के तारतम्य में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का ये बयान है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अवनीश जी, आखिर आपत्ति क्या कुछ आ रही है? देखिए, अगर बात की जा रही, ठीक है, अगर आपत्ति इस चीज से कि हिंदुत्व को एकता की बात कर रही है बीजेपी, तो इसमें बुराई आपको क्यों लग रही है? जब मुस्लिम को लेकर कांग्रेस का नाम सामने आता है तब तो आप चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, मुझे एक वाक्य बहुत अच्छे से पता है, 2019 लोकसभा चुनाव का जब समय था, एक वीडियो सामने आया था दिग्विजय जी का, कमलनाथ जी का, जिसमें कहा जा रहा था कि अगर 80% वोट मुस्लिमों के नहीं मिले तो कांग्रेस हार जाएगी। तो फिर उस वीडियो को लेकर फिर क्यों आपत्ति नहीं आती है? क्यों उस समय चुप्पी साध लेती है कांग्रेस और अब जवाब निकलते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान को मानती है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिस बेस पे खड़ी हुई है, ये मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे। ये सत्ता की चाशनी को चूसना चाहते थे, संपत्ति पे कब्जा करना चाहते थे और अपने अपने राष्ट्र चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, उनकी संतानें हैं जो आजादी के पहले हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एन बना रहना चाहती है और देश की जनता को मुद्दे से भटकाना चाहती है, चाहे बेरोजगारी हो, अनुसूचित जाति जनजाति पे उत्थान की बात हो, गरीब पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात हो, उन मुद्दों से भटका के देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट के, हम जानते हैं कि 90% देश में हिंदू हैं, उनको बरगला के, और वो भी हिंदू इनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। 30 से 32% लोग इनके पक्ष में आते हैं, उसमें ये चुनाव जीत जाते हैं। वो भी इस लोकसभा में समझ में आ गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता एन कैन प्रकरण हथियाना चाहती है, ना ये गरीब का भला करना चाहती है। ना पैनलिस्ट पे जो बैठे योगेश गुप्ता जी, ये भी कांग्रेस में थे, ना इनका भला कभी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है देश के एक एक नागरिक का मान सम्मान बरकरार रहे। आप जिस तरीके से नहीं, अगर ये बंटवारे की राजनीति है, माफ कीजिएगा अवनीश जी, अगर ये बंटवारे की राजनीति आप ही के गठबंधन की सपा पार्टी जब पीडीए की बात करती है, तो क्या वहां बंटवारे की बात नहीं होती है? देखिए, हिंदू धर्म में जिन लोगों के भारत के प्रजातंत्र की मूल भावना से उनको ऊपर उठाने की जरूरत है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं, यदि ये ऊपर आएंगे तो इनको क्या खतरा है? जातिगत जनगणना खुद आरएसएस ने स्वीकार की है और नरेंद्र मोदी जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है। जो गरीब आदमी है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के भी खिलाफ है, ये नहीं कि माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये देश के हर उस नागरिक के खिलाफ है जिसको कुछ ना कुछ देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। ये पिछड़े वर्ग के भी खिलाफ हैं, ये भारत के संविधान के भी खिलाफ हैं। भारत का तिरंगा झंडा भी आरएसएस ने नहीं लगाया था 52 साल तक। भारत के संविधान को ये अभी भी नहीं मानते। ये कहते हैं मनु की जो किताब है वही हमारी मूल विचारधारा है, भगवा जो झंडा एक कलर का वही हमारा मूल विचार है। ये किसी के नहीं हो सकते। ये सत्ता के लिए देश का बंटवारा चाहते हैं। ये सीधे तरीके से बगैर काम किए सत्ता में कैसे काबिज हो और सत्ता से संपत्ति कैसे कमाएं और सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। ये जनता को न सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, न जनता की भलाई चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये मूल रूप से सत्ता में गरीबों की, खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को दूर रखना चाहते हैं। मलाई खाने के लिए सत्ता बना रहे हैं। ये लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं दे रहे। पंचायती राज इनने खत्म कर दिया, निकाय पे कब्जा इनने खत्म कर दिया,
जिस तरीके से गरीब को जो योजनाएं थी वो उनको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को एक तरीके से ये बता रहे हैं कि यदि हम नहीं होते तो तुम्हें जो सरकार की योजनाएं मिल रही है उनको जनता को भिखारी बनाना, हम मालिक बनाना चाहते हैं जनता को। मूल रूप से भारत की जनता ही मालिक है और ये कह रहे हैं कि हम राजा महाराजा हैं और हम आपको दे रहे हैं, जनता नीचे है और हम सर्वोपरि हैं। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहना चाहती कि हमने आपको ये दिया हम आपको ये देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती कि हम आपको लाडली बहना से 1250 दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि में 500 रुपए दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में तुम्हारी हैसियत नहीं थी हमें मकान बनाने के दे रहे हैं। सत्ता राजा और भिखारी का संबंध भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है। हम जनता को राजा मानते हैं, बाकी भिखारी ये वोट लेने वाले होते हैं। यदि वो सत्ता में बैठ के जनता के हित का काम करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि हमने आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, हम आपको लाडली बहना का पैसा दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मूल विचारधारा में बहुत अंतर है। ये मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे जाके भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठपोष फूल चढ़ा के आते हैं, मत्था टेक के आते हैं और हिंदू महासभा के लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा कौन कटेगा? आप बताइए। भारत का संविधान सर्वोपरि है, उस संविधान को आप मानते कि नहीं मानते? भारत के में जो सेकुलर शब्द है उसको हटाना चाहिए, उसके लिए ये अपील करते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो प्रस्तावना में बात दी है, सबका भारत, सबके लिए भारत, सबकी बराबर भागीदारी, हर चीज में सबका, ये भारत का मूल संविधान को खत्म करके जिस तरह नींव पे भारतीय जनता पार्टी खड़े, आजादी के पहले ये भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, भारत की आजादी की लड़ाई में नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ कांग्रेस के आंदोलन को चलिए कमजोर प्रतिक्रिया ले करने लेती के है लिए योगेश जी से। ठीक है, इसी का जवाब ले लेती है योगेश जी। महासभा काम कर रही ठीक है योगेश जी। देखिए खुशी जी, मुझे अवनीश भार्गव जी जैसे नेता से इस प्रकार के वक्तव्य की बिल्कुल भी अपेक्षा इसलिए नहीं थी कि ये कहते हैं वो कहते हैं, क्या इसके आधार पर चुनाव होते हैं और लड़े जाते हैं? मलाई कमाई जिन्होंने सत्ता के 55-60 सालों तक सत्ता का दोहन करके सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का पोषण किया हो, उन लोगों की गांधी परिवार का नाम ले रहे हैं आप, कल्याण से कोई शहीद नहीं हो सकता जिसके परिवार के ठीक है अवनीश जी, आपको पर्याप्त समय दिया था, योगेश जी की बातें जाने दीजिए, लौटूंगी आपके पास। गलत बात कर रहे हैं ये। कांग्रेस के बात में नहीं, नेहरू गांधी पर कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार की देखिए तो आपने एक उंगली में खून की बूंद नहीं कटाई दी है, एक उंगली नहीं कटी, आपका शहीदों के नाम नहीं है। अवनीश जी देखिए आपको पर्याप्त समय मिला था ना, ठीक है योगेश जी बात रखिए। पर्याप्त मैंने सुना आपको, एक शहीद का नाम बताओ। आप लोगों जब सच्चाई से रूबरू कराया जाता है तो आप लोग इस प्रकार बौखला कर डिबेट खराब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक शहीद का नाम बता दो जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ हो। देखिए खुशी जी, आपके माध्यम से मैं रोकना चाहूंगा इनको, जिन लोगों ने 55-60 साल तक भारत में, हिंदुस्तान में गरीबी हटाओ का नारा दिया, सिर्फ नारा दिया, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और उनमें सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, जिनके प्रधानमंत्री 55-60 साल थे तो जनता की वोट के दायरे थे, प्रजातंत्र को मजबूत करके थे, कोई ताकत से हथिया के नहीं थे कि कमलनाथ जी की सरकार गिरा के कब्जे में आ गए। आज उन्हीं हितग्राहियों के खाते में, ठीक है, आज उन्हीं हितग्राहियों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार डायरेक्ट पैसा उनके खाते में डाल रही है। तो ये कांग्रेस की, नरेंद्र मोदी जी ने कमा के नहीं दिया, जनता का पैसा है। वंचित है, ये कांग्रेस की दिक्कत। आप भिखारी मत समझिए जनता को, के हाथ में जनता मालिक है, आप भिखारी है, नरेंद्र मोदी भिखारी, जनता मालिक है इस देश की। लड़ाई लड़ने वाले अवनीश जी, अगर सरकार आपकी होती तो आप देते ना जनता को, अगर जनता को नहीं देगी सरकार तो फिर आप मुद्दे उठाएंगे, अगर दे रही है तो भी आपको आपत्ति हो रही है। हम ये भिखारी नहीं बनाते। देखिए ठीक है अवनीश जी, देखिए आपको पर्याप्त समय मिला है, माफी चाहूंगी। ठीक है देखिए सुनने दीजिए, फिर समय की कमी है, मेरे को और भी प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है, भारत का संविधान दे रहा है, भारत के मालिकों को दे रहा है, जनता मालिक है। ठीक है चलिए, आप जो ठीक है मैं देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले रही हूँ, फिर से लौटूंगी आपके पास। ठीक है गाड़ी कमाई का पैसा है। देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले रही हूँ मैं, उसके बाद फिर से लौटूंगी। ठीक है, भारत शक्तिशाली नहीं बन रहा, बल्कि भारत की सर्वमान्य स्वीकारता है। आज बिना भारत की दखलंदाजी के वैश्विक स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जाते हैं। तो एक भारत अखंड भारत, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है और गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की ये जाति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निश्चित की है। इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बौखलाहट का कारण है कि जो कमाई और मलाई
इनको नहीं मिल पा रही है, इसके कारण ये खिसिया रहे और गांधी परिवार पोषित नहीं हो पा रहा है। इन्हीं के युवराज सत्ता में क्यों राहुल किस गांधी तरीके से सामदान होकर सत्ता में आना चाहते हो? मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा रहे, देश में सरकारें गिरा रहे हो आप। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवदत्त जी, फिर वापस आपके पास लौटूंगी दोनों के पास। देवदत्त जी देखिए, जिस तरह एक बयान को लेकर, एक शब्द को लेकर जिस तरह से देखा जाए सियासत बनी हुई है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह की अगर बयानबाजी आती है तो नहीं लगता आपको कि ये बयानबाजियां तो पहली बार नहीं आई है? जब बात पीडीए को लेकर आती है, जब बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों से जब नाम जोड़ा जाता है, बल्कि इस तरह की बयानबाजियां सामने आती है। मैंने जैसे शुरुआती दौर में एक जिक्र किया था कि 2019 में जिस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो सामने आया था कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, मुस्लिम को लेकर जिस तरह से बात की गई थी, अगर उन पर आपत्ति नहीं जताई जाती है तो ये तो इनडायरेक्टली बोला गया है, बटोगे तो कटोगे। इतनी सियासत इसमें कितनी लाजमी है देवदत्त जी? देखिए, राजनीतिक दल है और नेता है, ये कोई भजन मंडली नहीं है। इनका उद्देश्य साम दाम दंड भेद से सत्ता प्राप्ति होता है। आप देख लें, आजादी के बाद से आप प्रमुख नारे यदि उठाकर देख लें कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार ये सरकार, और भी कितने नारे लगे, जात पर न पात पर मोहर लगेगी, ये सब नारे, जिन नारे लगे, जितने नारे लगे, चाहे वो महंगाई कम करने के हो तो महंगाई पूरे सुरसा की तरह हमेशा बढ़ती जा रही है। आप कहो जाति की बात, तो जातियों की ये बात करते हैं कि जात पर न पात पर, दोनों दल। लेकिन आप इनका जब देखेंगे कि ये चुनाव के लिए टिकट देने के लिए बायोडाटा मांगते हैं दावेदारों से, तो पूछते हैं उस विधानसभा में आपकी जाति की संख्या कितनी है। तो ये इनके कहने, धर्म जाति कुछ ऐसे मुद्दे हो गए देश में जिनमें थोक में वोट की व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा एक एक वोट के लिए कर्म करना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। तो राजनीतिक लोग हैं इस शॉर्टकट रास्ता कि इसमें थोक में वोट मिल जाएगी। लेकिन अभी भी समय है कि राजनीतिक लोग उस बात पे काम करें जो नई पीढ़ी चाह रही है, विकास की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें, जिसपे आज सबका फोकस है कि इस तरफ देश बढ़ना चाहिए। अब कहाँ जाति जनगणना की बात कर रहे हो आप और बांटोगे क्या देश को, और समाज को बांटोगे, और यदि कटोगे बटोगे कहा है, तो जैसे परिवार में हम सब कहते हैं ना कि एक रहिए भाई, एकता कहाँ बुरी होती, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो। और जब परिवार में रहेगी, समाज में रहेगी, तो देश में एकता रहेगी। एकता के तो सब पक्षधर होना चाहिए। अनेक, और हम देश में है ही अनेकता में एकता, हमारे हिंद की विशेषता है। बल्कि सब जाति धर्म का ये जो उद्देश्य है सबका, सब धर्म क्या सिखलाते, हमें सत्य प्रेम करुणा, कोई धर्म हमें लड़ाना बढ़ाना कटना झूठ छल कपट नहीं सिखाता। तो आप जिन चीजों को कहते हो, आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। आप जो कहें वही जीवन में भी उतारें। तो ये नेतृत्वकर्ता लोग हैं, इनके पद चिन्हों पर कार्यकर्ता जनता चलती है कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हो, और आप इस तरह की छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो आपकी क्या इमेज बनेगी, कैसे लोग मानेंगे। आपकी ना वाणी में असर रहेगा ना चेहरे में असर रहेगा, यदि आप अंदर से अपना सत्य तत्व सही नहीं रखते। अपने यहाँ बहुत अच्छे से कहा गया कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो हम कहाँ सोच रहे हैं, हम तो केवल ये सोच रहे हैं कि हम कैसे चुनाव जीत जाएं। ये चुनाव जीतने की जो मशीनरी राजनीतिक दल बन रहे हैं, जो जीत के प्रति चाहत इस कदर हो गई कि कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, हमें चुनाव जीतना है, इसके कारण ये सब विसंगतियां पैदा हो रही हैं। अन्यथा देश के लिए मट मेरे लोग पूरे जीवन खपा दिया, लेकिन कभी कोई चुनाव नहीं लड़े। लोग, कितने लोग थे जो चुनाव लड़ने में विश्वास ही नहीं रखते थे। वो कहते थे हम समाज का देश का काम करेंगे। जयप्रकाश नारायण एक उदाहरण है, जिन्होंने सब दलों को एक किया, लेकिन वो कभी चुनाव लड़ने की, लोहिया जी को भी जबरदस्ती लड़ाया जाता था, अंबेडकर को, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ने ही नहीं चाह रहे थे। आज भी कितने लोग हैं जो, जैसे एक जिनके लाखों अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, संघ है, जैसे मोहन भागवत लड़ते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे वो। ऐसे और भी कितने लोग हो गए देश में, गांधी जी चुनाव नहीं लड़े। तो मैं ये कहता हूं कि जिनको समाज का काम करना है, जिनको देश का काम करना है, उनको वोट की चिंता नहीं करना है। विवेकानंद जी 35 साल में जो कह गए, आज भी सब युवा उनका अनुसरण कर रहे हैं। उनको वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी बात मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में वो सब चाहा कि हम समाज को, देश को मजबूत कैसे करें। तो ये अब वक्त की अब नजाकत है, जो विश्व की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि हम आपस में नहीं लड़े, हम सब आपस में एक रहें। क्योंकि दुनिया आपकी तरफ बड़ी उससे देख रही है कि भारत क्यों प्रगति कर रहा है, भारत में कितनी चीजें ऐसी हो गई, हमने देख रहे हैं जो लोगों को। तो ये
आज यदि आपकी फूट होगी उजागर तो विदेशी आपको कमजोर समझेंगे। तो अभी एकता की बात करें, सब लोग एक रहे, ना धर्म में बांटे ना जाति में बांटे, बल्कि हम जो बांट सकते हैं तो अमीरी गरीबी में बांटे, योग्यता अयोग्यता में बांटे, जो सक्षम है उनको आगे बढ़ाएं, जो अयोग्य है उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें। बहुत सारे काम है, खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर दें, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम उनकी इज्जत करें, उनको महत्व दें। तो आज एक और हो गया कि पैसे को, प्रतिष्ठा को समाज महत्व देने लगा है, ग्लैमर को महत्व देने लगा है, जबकि जो लोग चुपचाप काम कर रहे हैं उनकी तरफ तो लोग देखते नहीं है, उनको तो ऐसे ही समझते हैं कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं, मदर टेरेसा से लेकर और भी कितने लोग हैं जो अपना पूरा जीवन खपा रहे हैं पूरा इसी में समाज के लिए, विनोबा भावे से लेकर और भी कितने नाम गिनाऊं यहाँ पे। तो ये समझना पड़ेगा कि आप नेतृत्व करता है, आप लोग नेता हैं, आप अपना आचरण सही रखिए, अपनी वाणी में संयम रखिए, आप एक दिशा तय कीजिए, एक आदर्श स्थापित कीजिए, जिससे जब देश पर संकट आए लोग आप आह्वान करो तो जनता आपके बुलावे पे आपके साथ। देखा जाए तो फूट डालो राज करो का दर्ज तो पहले ही भारत काफी समय से झेला हुआ है पहले से ही, तो नहीं होना चाहिए ऐसा कि भारत में एकता बिल्कुल निश्चित तौर पर जरूरी है। चलिए फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अवनीश जी। देखिए, नहीं लगता आपको कि एक मत आपका भी होना चाहिए? ठीक है, आज आपको विभाजनकारी राजनीति नजर आ रही है अगर बीजेपी के इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह के शब्दों के, तो लेकिन मेरा यही कहना है कि जब क्यों चुप्पी साधी जाती है? जब अब्बू आजमी सपा के हैं, वो जो कहते हैं कि अगर हमारी 3 विधानसभा सीटें 8 होती तो मुस्लिम वोट हमें ही वोट देते और हमारी ही सरकार बनती। एक जातीय समीकरण, बड़ा जातीय समीकरण, लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं ना उत्तर प्रदेश में, जो सपा की स्थिति रही है सभी जानते हैं कि एक जातीय समीकरण सपा ने बनाया था, तो वो क्यों बनाया जाता है फिर? ओवैसी जब बयानबाजी देते हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी की ओर से जब बयानबाजी आती है, अखिलेश यादव जी जब बयानबाजी करते हैं, तब चुप्पी साधते हैं आप। देखिए, आज की बहस अब्बू आजमी जी के बयान पे या दिग्विजय सिंह जी के बयान पे नहीं है। आज की बहस मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, मेरा वही सवाल है कि जब इस बयान पर राजनीति होती है, उन बयानों पर इतनी राजनीति क्यों नहीं होती? मैडम सुनिए, जब विपक्ष की ओर से सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? आप गलत तरीके से बहस को डिबेट कर, मैं 2 मिनट मेरी बात सुनिए आप जी। बिल्कुल, आज की बहस कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और केंद्र और मध्य प्रदेश में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार क्या चाहती है उसके मंसूबे साफ करके इनको पालन प्रतिवेदन में लाना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो एकता के लिए, आपका क्या प्रोग्राम है, इकट्ठा रखने के लिए क्या प्रोग्राम है? खाली बयानबाजी से देश नहीं चलता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को गुमराह करने के लिए आप किस धर्म को क्या फायदा दे रहे हो? 10 साल आपकी केंद्र में सरकार हो गई, 20 साल आपकी मध्य प्रदेश में सरकार हो गई, आप कह दें किस धर्म को क्या मिल गया? किस धर्म के लोगों को आपने पेट्रोल डीजल सस्ता दे दिया, किसको महंगा दे दिया, किसको आपने टैक्स कम कर दिया, किसको ज्यादा कर दिया, किसको नौकरी में आरक्षण दे दिया, किसका नौकरी में कम कर दिया? आप सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप बरगला क्यों रहे हो एक धर्म विशेष के लोगों को? नहीं, आपके साथ ये हो रहा है, अब्बू आजमी ये कर रहा है, ओवैसी ये कर रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा। आप भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए सरकार बैठे हो, आपने शपथ ली है भारत के संविधान की, और आप करिए क्या करना चाहते हो, आप पालन करिए, कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आप मोदी जी से कहिए कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग रखिए। आप मध्य प्रदेश में हिंदुओं को फायदा देना चाहते हो तो आप करिए कि हिंदुओं को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा, नौकरियों में ज्यादा स्थान मिलेंगे, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। आप परगलाने की बात क्यों कर रहे हैं कि आप इकट्ठे होइए, आप ऐसे होइए? मैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता लोलुप दल है, कुछ लोग इसमें इकट्ठे होकर सत्ता में एन प्रकरण बनाना चाहते हैं। मैं यानी कि आप बयानबाजियां कर सकते हो किसी भी धर्म विशेष के लिए, लेकिन बीजेपी करेगी तो सवाल उठेंगे। चलिए ठीक है, योगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। योगेश जी, देखिए, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब एजेंडा आपका एक ही बन गया है, हिंदुत्व के रास्ते पर चल के किसानों को देखा जाए तो ये बात भी आपके लिए ठीक है। अविनाश जी, देखिए, पर्याप्त समय दिया है आपको, समय की कमी है, योगेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी मैं। किसानों को सोयाबीन 6000 ठीक है आपकी चैनल ने। योगेश जी, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब एक ही आपके पास मुद्दा बचा है कि हिंदुत्व के रास्ते पर चलना है? देखिए, चुनाव हुए अभी हाल ही में, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति दिखी उससे तो साफ हो गया, कश्मीर में जो आपकी स्थिति रही है, जम्मू में जो आपकी स्थिति रही है, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सारी चीजों से जान गई है बीजेपी कि नहीं, अब हिंदुत्व के रास्ते पर ही चलना रहेगा, आगे भी चुनाव है, तो कहीं ये चुनाव का तो असर नहीं? देखिए खुशी जी, जम्मू कश्मीर जिसको देश की मुख्य धारा से
अलग किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल राज्य का दर्जा दिया। अरे उसको मुख्य धारा में किसने लाने का किया? काम कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर को जहाँ भारत का 2014 किसने अविनाश जी, देखिए आपने बात अवनीश जी, रखी जब आप योगेश जी बदतमीजी नहीं बोले थे ना बीच में, कृपया करके देखिए समय की कमी, योगेश जी को बात झूठ बोल रहे हैं। साइलेंटली सुनता हूँ। झूठ बोल आप रहे हैं। बीच में जम्मू बोलकर कश्मीर डिबेट के खराब मुद्दे करने का प्रयास जम्मू करते हैं। कश्मीर का बिल है पंडित अरे जवाहरलाल आप नेहरू और सरदार बकवास वल्लभ भाई करते हैं। पटेल ने बिल आप कराया। पाकिस्तान के अविनाश नेताओं जी, से जम्मू देखिए कश्मीर समय के की चुनाव कमी है, में- 10 सेकंड बात जम्मू रखने कश्मीर के दीजिए चुनाव योगेश में पाकिस्तान के नेता इनका तो जन्म ही हस्तक्षेप नहीं हुआ था करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, जब मुसलमानों के जम्मू कश्मीर लिए भारत में विलय आप हो लोग गया। दिन रात एक करते ये तो हैं। अंग्रेजों से पेंशन मदरसों में लेते थे। आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, वहां आप चुप्पी छापते हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर कैलाश विजयवर्गीय जी के इस बयान से कुछ सीखना चाहती है तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस भी एकजुट होना बयान चाहिए। मत दो, हम तो ये भी सरकार में कहते बैठे हो। हैं, बटोगे तो हारोगे। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी, हालांकि बयान जो भी 2000 बयान आते हैं उन पर सियासत तो लाजमी हो जाती है। फिलहाल समय की कमी बयान से चर्चा को समाप्त करना 20 पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से बयानबाजी को लेकर सियासत एक बार फिर से नजर आ रही है। बयानबाजी जो कि कैलाश विजयवर्गीय की ओर से पोस्ट किया गया, लिखा गया कि बटोगे तो कटोगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष इसको विभाजनकारी राजनीति बता रहा है, सत्ता पक्ष के अपने तर्क है। हालांकि देखने वाली बात होगी इन तमाम मुद्दों को लेकर आखिर सियासत कहां तक पहुंच पाती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।